एसक्यूएल डेटाबेस में सक्सेसफुली डेटा को इंसर्ट करने के बाद और डेटाबेस की फाइल को एक्सप्लिसिटली फिजिकली इंस्पेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम डेटाबेस में से डेटा को रीड करेंगे और जो हमारी डेमो एप्लीकेशन में लिस्ट व्यू का डेटा हम अपनी सैंपल डेटा प्रोवाइडर से यूज कर रहे हैं वो वाला डेटा हम अपने डेटाबेस में जो हमने सेव किया था वो हम यूज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स एंड इन दिस वीडियो ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट वी विल लर्न हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से एसक्यूएल डेटाबेस में से हम डेटा को रीड करते हैं। आई होप इस वीडियो शॉर्ट ही होगी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं जाऊंगा अपनी सिटी टेबल की जो मेरी क्लास थी मेरे डेटाबेस के पैकेज के अंदर। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक न्यू जो है वो स्ट्रिंग ऐड की हुई है, स्ट्रिंग एरे बल्कि ऐड की हुई है। इसका नाम है मेरे पास ऑल कॉलम्स और इसकी वैल्यू बेसिकली मेरे पास चूंकि स्ट्रिंग एरे है तो मैंने डिफरेंट स्ट्रिंग्स दी हुई हैं और इसकी वैल्यू बेसिकली मेरे पास वो कॉन्स्टेंट्स हैं जो मैंने स्ट्रिंग अपने टेबल के कॉलम्स को यूज़ करने के लिए रिप्रेजेंट की थी। आप देख सकते हैं कॉलम आईडी, कॉलम नेम, कॉलम रैंक, प्रोविंस, पॉपुलेशन, कॉलम डिस्क्रिप्शन और कॉलम एज, कॉलम इमेज सॉरी। अब लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेरे पास ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इस ऑर्डर के अंदर ही हमें जो डेटाबेस में से डेटा रिटर्न होगा वो मिलेगा और वो अभी थोड़ी देर तक हम देख लेते हैं कि कैसे मिलेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे अपनी डेटा सोर्स क्लास के अंदर और यहाँ पे नीचे एक न्यू जो है वो मेथड में डिफाइन कर लूँगा, पब्लिक होगा ताकि रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है इसकी जल्दी कॉल कर सके। ये बेसिकली लिस्ट रिटर्न करेगा मुझे सिटी डेटा आइटम्स की और इंपोर्ट कर लूँगा। मैं करूँगा गेट ऑल आइटम्स। अब डेटा को रीड करने के लिए चूँकि आपने एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करनी है तो आप रॉ एसक्यूएल क्वेरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन जिस तरीके से हमने डेटा इंसर्ट करते हुए मैंने आपको बताया था कि अगर आप रॉ एसक्यूएल क्वेरी को यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कोड आपको खुद करना पड़ेगा, खुद हैंडलिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बिल्ड इन मेथड एंड एसडीके में हम उनको यूज़ करेंगे। जो मेथड हमने यूज़ करना वो है एसक्यूएल डेटाबेस डॉट क्यूरी। आप यहाँ पे रॉ क्यूरी भी नीचे देख सकते हैं, वो भी कॉल करेंगे, लेकिन मैं सिंपली जो है वो क्यूरी कॉल करूँगा। अब इसके डिफरेंट आप हमारे पास वेरिएशन है। मैं जो थर्ड नंबर वाला मेरे पास है मेथड जो है क्यूरी, वो जो है वो पास करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल पास करना है, सिटी टेबल डॉट टेबल को सिटी। और इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास सिलेक्शन है, सिलेक्शन आर्गूमेंट्स है, ग्रुप बाय है, हैमिंग है, ऑर्डर बाय, सारे मेरे पास नल होंगे। सिर्फ सेकंड नंबर पे मेरे पास मैंने स्ट्रिंग देनी है उन कॉलम्स की जिन कॉलम्स को मैं रीड करना चाहता हूँ। तो राइट नाउ मैं सारे कॉलम्स को रीड करना चाहता हूँ, तो अगेन सिटी टेबल डॉट ऑल कॉलम्स को मैं यूज़ करूँगा और इसके बाद मैंने 5 टाइम जो है वो नल पास करना है। ये जो जहाँ पे मैंने नल पास किया आप देख सकते हैं ये मेरे पास बेसिकली सिलेक्शन आर्गूमेंट्स हैं, ग्रुप बाय आर्गूमेंट्स हैं, हैमिंग क्लास है, सॉर्ट बाय क्लास है। ये ऑटो आप देख सकते हैं मैं सिंपल यहाँ पे अपनी एसक्यूएल क्यूरी के कुछ पोर्शंस को पास करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे लिए फॉर्म कर देंगे एक एसक्यूएल क्यूरी, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन इसको हम इंशाल्लाह सॉर्टिंग और फिल्टरिंग और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिंपली हम डेटा को रीड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूँगा। अब ये जो मेरे पास क्यूरी का मेथड है ये बेसिकली मुझे रिटर्न करता है एक कर्सर ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने जेडीबीसी प्रोग्रामिंग की हुई है जावा के अंदर, मैं लोकल वेरिएबल पहले इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ कर्सर। अगर आपने जावा जेडीबीसी में प्रोग्रामिंग की हुई है तो आई होप सो आपको पता होगा कि जिस तरीके से हमारे पास वहाँ पे रिजल्ट सेट होता है सेम वे हमारे पास यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट होता है। अब कर्सर हमारे पास क्या है इसको थोड़ा सा विजुअली देख लेते हैं। अगर मैं जाऊँ स्लाइड के ऊपर तो कर्सर को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे पास जितना भी रिजल्ट सेट हमारे पास रिटर्न होगा 5, 6, 10 जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कर्सर है। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंटर है, ये बल्कि होता है ये हमारे पास पॉइंटर और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो नल के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा होता है। जैसे हम मेथड्स के ऊपर कॉल करते हैं मूव टू नेक्स्ट, तो ये बेसिकली मूव करता है नेक्स्ट रो के ऊपर मूव करता है। तो अगर ये सक्सेसफुली मूव कर देता है नेक्स्ट रो के ऊपर तो ये हमें बुलियन में ट्रू रिटर्न करता है और अगर सक्सेसफुली मूव नहीं कर पाता तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम उसके ऊपर एक वाइल लूप लगाते हैं और चेक करते हैं जब तक ये मूव टू नेक्स्ट ट्रू होता रहेगा इसका मतलब है हमारा कर्सर नेक्स्ट वैलिड रो के ऊपर मूव हो रहा है, तो उसमें से डेटा को हम लेते रहेंगे। तो मैं आऊँगा एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर और यहाँ पे नीचे मैं सिंपल एक वाइल लूप लगाऊंगा और यहाँ पे मैंने करना है कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट। आप देख सकते हैं मूव टू फर्स्ट, मूव टू लास्ट, मूव टू पोजीशन भी है, लेकिन मैं मूव टू नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे कोड स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे ऊपर एक काम करना है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो डिफाइन करूँगा सिटी डेटा आइटम्स की, सिटी डेटा आइटम्स कह दूंगा और इसको मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा कंक्रीट रे लिस्ट के साथ। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, जैसे ही मेरा कर्सर मूव होगा तो मैंने सिटी डेटा आइटम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, आइटम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लूँगा।
अब मैं यहाँ पे जो कोड करूँगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आइटम डॉट सेटर यूज़ करूँगा, सेट सिटी आईडी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मुझे चाहिए या तो मुझे कॉलम का नाम चाहिए या मुझे कॉलम की पोजीशन चाहिए। अब मुझे चूँकि कॉलम की पोजीशन तो पता है, क्योंकि अगर हम जाएँ साल कॉलम्स रे के ऊपर तो हमने एक्सप्लिसिटली खुद जो है वो पोजीशन डिफाइन की हुई है। जिस पोजीशन के साथ हमने ये कॉलम पास किए हैं अपनी क्यूरी को, सेम भी उसी पोजीशन में हमें वैल्यू रिटर्न आई है। लेकिन मैं अभी जो तरीका आपको बताऊंगा, आपको हमेशा यही तरीका जो है वो यूज़ करना चाहिए, यही कोड यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैं करूँगा कर्सर डॉट गेट, चूँकि मैंने स्ट्रिंग लेनी है तो मैं स्ट्रिंग मेथड कॉल करूँगा, गेट स्ट्रिंग। इसके साथ हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ हमारे डिफरेंट जो है वो आप देख सकते हैं गेट इंट। मैंने सिंपल गेट स्ट्रिंग जो मैं कॉल करूँगा, गेट स्ट्रिंग। अब इसको मैंने एक कॉलम का इंडेक्स पास करना है, तो इंडेक्स लेने के लिए भी हम क्या करेंगे, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, इसका हमारे पास एक मेथड है और इसको सिंपल हम कॉलम नेम पास करते हैं। अब कॉलम नेम हमारे पास अवेलेबल है हमारे सिटी टेबल की क्लास के अंदर, तो वहाँ से हम डॉट कॉलम नेम ले लेंगे आईडी। अब ये बेसिकली क्या होगा, गेट कॉलम इंडेक्स को जाएगी हमारे इस कॉलम का नेम, तो ये उस कॉलम के नेम के अगेंस्ट जो हमें आईडी होगी वो हमें रिटर्न करेगा। वो आईडी जाएगी हमारे गेट स्ट्रिंग के मेथड को, तो वो हमें उस आईडी के अगेंस्ट जो है वो हमें उसकी पोजीशन के अगेंस्ट सॉरी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये कोड हमेशा आप इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब चूँकि मैंने 6 वैल्यूज मजीद रीड करनी है तो मैं इस कोड को डुप्लीकेट करूँगा 6 टाइम्स। तो मेरा जो कोड था गैस वो कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपने देखनी है, जो कि मेरे पास जो मेरी आईडी थी वो स्ट्रिंग थी, तो मैंने मेथड कॉल किया गेट स्ट्रिंग। फिर मेरा नेम अगेन स्ट्रिंग था, मैंने गेट स्ट्रिंग कॉल किया। लेकिन जो मेरा रैंक था सिटी का, तो उसके लिए जो सेटर में मैंने वैल्यू पास करनी थी वो इंटीजर थी, क्योंकि मेरा सेटर एज एन इंटीजर मैंने सेव करवाया था। तो मैंने गेट इंट कॉल किया है। सेम भी जो मेरे पास पॉपुलेशन थी वो उसको मैंने एज अ लॉन्ग जो है वो लिया है। तो इसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो मेरी लिस्ट है सिटी डेटा आइटम लिस्ट डॉट ऐड कर दूंगा। मुझे जो मेरा आइटम होगा मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और एट दी एंड जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है जी वो ये है कि कर्सर डॉट क्लोज हमें लाजमी कॉल करना पड़ेगा। अगर नहीं करे तो बाज़ का ये होता है कि हमारे पास एरर आ जाता है, और एट दी एंड मुझे रिटर्न करना पड़ेगा मेरी सिटी डेटा आइटम की जो अरे है। तो अब मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर। हमारा जो रीड का डेटाबेस में से वैल्यू रीड करने का कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर, और मेन एक्टिविटी में जहाँ पे मैं अडाप्टर को वैल्यू पास कर रहा हूँ डेटा लिस्ट की, तो इसको मैं सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से कमेंट कर दूँगा। अब मैंने करना ये है, एम डेटा लिस्ट इक्वल टू एम डेटा सोर्स डेटा सोर्स डॉट गेट ऑल आइटम्स। तो ये बेसिकली मुझे एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो इसके अंदर आएगी, और वो लिस्ट मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विजुअली तो हमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क आपने आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो लिस्ट हम सैम्पल डेटा प्रोवाइडर से ले रहे थे उसको हमने कमिट कर दिया है, और जो लिस्ट अभी हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं इसको, वो बेसिकली हम डेटा सोर्स के अंदर से जो गेट ऑल आइटम्स का मेथड था जो अभी हमने डिफाइन किया है, वो हमें रिटर्न कर रहा है लिस्ट सिटी डेटा आइटम्स टाइप की। तो वो हमारा यहाँ पे अडाप्टर को जाएगी लिस्ट, वो वाली लिस्ट हमें शो होगी। तो इसको रन करते हैं। तो गैस मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो बिहेवियर था एप्लीकेशन का सेम ये पहले की तरह ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस दफ़ा जो डेटा हमें शो हो रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली हम अपने डेटाबेस से रीड कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने देखनी थी आज की वीडियो में, कि जो किस तरीके से हम एसक्यूएल डेटाबेस में से वैल्यूज़ को रीड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस रिट्रीवल के ऊपर ही काम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम मेन इस चीज़ के ऊपर करेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो डेटा हम रीड करते हैं डेटाबेस में से वो चेंज कर सकती हैं। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।